स्टार ट्रेक पिकार्ड सीजन 3 एपिसोड 8। इससे पहले के सभी सीजन और एपिसोड के लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो पहले उन्हें जाकर देखिए। एपिसोड शुरू होता है और हम देखते हैं कि वाडिक के लोग एक एक करके काफी सारे स्टारफ्लीट ऑफिसर्स को मार देते हैं। वहीं दूसरी तरफ पिकार्ड, बेवर्ली, जैक और सिड्नी एक रूम के अंदर छुपे हुए थे। अब हम देखते हैं कि काफी देर तक ढूंढने के बाद जब वाडिक के लोगों को जैक नहीं मिलता तो तब वाडिक पूरे शिप में अनाउंसमेंट करते हुए बोलती है कि जैक, अगर तुम मेरे पास 10 मिनट में नहीं आए तो मैं हर 10 मिनट के अंदर एक स्टारफ्लीट ऑफिसर को मारूंगी। अब वाडिक की बात सुनकर जैक ब्रिज पर जाने लगता है तो पिकार्ड और बेवर्ली उसे रोक लेते हैं। और अब यहाँ जैक अपने मॉम डैड को अपनी पावर्स के बारे में बताते हुए बोलता है कि मुझे पता है आप मेरी बात पे यकीन नहीं करोगे और आपको अजीब लगेगा, मगर मैं लोगों के दिमागों को पढ़ सकता हूँ, उनके दिमाग में अपनी बात डाल सकता हूँ और साथ ही उन्हें कंट्रोल भी कर सकता हूँ। अब जब पिकार्ड को जैक की पावर्स के बारे में पता चलता है तो वो एक प्लान बनाता है और वो प्लान ये था कि ब्रिज पर जितने भी स्टारफ्लीट ऑफिसर हैं उनमें से जो भी स्टारफ्लीट ऑफिसर कंप्यूटर स्क्रीन के करीब होगा, जैक उसको कंट्रोल में लेकर उसकी मदद से पिकार्ड के ओवरराइड कोड को टाइटन शिप में डाल देगा। भैया टाइम प्लीज। तो चलो मैं आपको एक बात बताता हूँ। यहाँ पर ओवरराइड कोड जो होते हैं ना, वो इस तरीके के कोड होते हैं जिनकी मदद से किसी भी स्टारफ्लीट शिप को ना उस कंडीशन में बंद किया जा सकता है जिस कंडीशन में अगर शिप दुश्मन के हाथ में चला जाए। जिस तरीके से अभी वाडिक के हाथ में शिप है और पिकार्ड का अगर ओवरराइड कोड डलेगा, टाइटन बंद हो जाएगा। टाइटन बंद, वाडिक का कंट्रोल बंद। तेरी वजह से वीडियो की ड्यूरेशन बढ़ती है, भाग यहाँ से। अब हम देखते हैं कि जब जैक पिकार्ड के प्लान को फॉलो करता है तो वाडिक उसे पकड़ लेती है और वो पहचान जाती है कि स्टारफ्लीट ऑफिसर की बॉडी को जैक ने कंट्रोल किया हुआ है। और अब जैसे ही जैक पकड़ा जाता है वैसे ही जैक उस ऑफिसर की बॉडी को अपने कंट्रोल से छोड़ देता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि वाडिक गुस्से में एक स्टारफ्लीट ऑफिसर को मार देती है। और अब ऑफिसर के मरने की खबर जैसे ही जैक, पिकार्ड, बेवर्ली और सिड्नी को पता चलती है वैसे ही पिकार्ड सिड्नी से बोलता है कि क्या तुम टाइटन के किसी भी एक सिस्टम को हैक नहीं कर सकती। सिड्नी पिकार्ड के सवाल का जवाब देते हुए बोलती है कि शायद पूरे 1 साल मेहनत करने के बाद मैं शिप के किसी एक सिस्टम को हैक करके कंट्रोल कर पाऊं, मगर कोई मशीन जिसकी कंप्यूटिंग स्पीड 9 ट्रिलियन सेकंड्स है वो ये काम सिर्फ 1 मिनट में कर सकती है। अब सिडनी की बात सुनकर पिकार्ड, जैक, बेवर्ली और सिडनी को लेकर उस रूम में जाता है जहां पर डेटा होता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि जैक तो ब्रिज पर चला जाता है वाडिक का ध्यान भटकाने के लिए और पिकार्ड शिप के कंट्रोल्स को वापस लेने के काम पर लग जाता है। अब हम देखते हैं कि पिकार्ड के कहने पर जॉर्डी लॉर और डेटा के ब्रेन के पार्टीशन को खत्म कर देता है। यह पार्टीशन इसलिए हटाया गया था ताकि डेटा और लॉर लड़कर लॉर को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दे और फिर अपनी बॉडी पर कंट्रोल फिर से हासिल कर ले। एक्चुअली डेटा का ब्रेन 2 हिस्सों में डिवाइड था, एक हिस्सा डेटा के कंट्रोल में था और दूसरा हिस्सा लॉर के कंट्रोल में था। और इन दोनों में से कोई भी एक दूसरे के हिस्से में नहीं घुस सकता था क्योंकि इन दोनों के ही हिस्सों के बीच एक पार्टीशन वॉल बनी हुई थी। और इस वॉल को डॉक्टर सॉन्ग ने इसलिए बनाया था क्योंकि वो ये बात जानते थे कि अगर ये पार्टीशन नहीं बनाया गया तो लॉर डेटा पे हावी होकर उसको खत्म कर देगा और फिर उसके बाद डेटा की पूरी बॉडी पर कंट्रोल कर लेगा। और अब हम देखते हैं कि पार्टीशन हटने के बाद हो भी यही रहा था। लॉर तेजी से जीतता जा रहा था और डेटा वाले हिस्से पर लगातार कंट्रोल बढ़ाता जा रहा था। लॉर डेटा से उसकी सभी यादों को मांग रहा था और डेटा चुपचाप उसे अपनी सारी यादें देता जा रहा था। और अब हम देखते हैं कि एक पल के लिए डेटा पूरी तरीके से खत्म हो जाता है, लेकिन क्योंकि डेटा ने अपना सब कुछ लॉर को दे दिया था तो इसी वजह से लॉर अपने आप ही डेटा का हिस्सा बन चुका था। और अब हम देखते हैं कि दूसरे ही पल एक झटके के अंदर डेटा फिर से वापस आ जाता है और अब वो लॉर को पूरी तरीके से खत्म करके अपने ब्रेन पर पूरा कंट्रोल जमा लेता है। और अब फाइनली डेटा पूरी तरीके से ठीक हो चुका था और उसकी बॉडी पर उसी का कंट्रोल आ चुका था। अब हम देखते हैं कि कंट्रोल वापस आते ही डेटा सिर्फ 1 मिनट के अंदर पूरे टाइटन के कंट्रोल को अपने हाथ में ले लेता है। वहीं दूसरी तरफ हम ब्रिज पर देखते हैं कि जैक एक बॉम्ब को लेकर वाडिक के पास चला जाता है और उसे धमकी देते हुए बोलता है कि अगर तुम ये चाहती हो कि मैं इस बॉम्ब से खुद को ना ब्लास्ट कर लूं तो तुम इस ब्रिज पर जितने भी स्टारफ्लीट ऑफिसर हैं उन्हें यहाँ से चुपचाप जाने दो। और अब क्योंकि वाडिक को जैक चाहिए था तो इसीलिए वो जैक की बात मान लेती है। और अब हम देखते हैं कि ब्रिज से सारे स्टारफ्लीट ऑफिसर बाहर जा चुके थे, मगर ठीक लास्ट मोमेंट पर 7 फिर से जैक के पास आ जाती है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि वाडिक को यह पता था कि जैक को लाल कलर के दरवाजे के विजन दिखाई देते हैं और उसे किसी की आवाज भी सुनाई देती है। मगर इससे पहले कि जैक वाडिक से ये जान पाता कि उसे ये सब कैसे पता, उससे पहले ही डेटा शिप का कंट्रोल अपने हाथ में ले चुका था। और अब इसके बाद हम देखते हैं कि जैक जिसे बॉम्ब बता रहा था वो और कुछ नहीं बल्कि एक ऐसा डिवाइस था जिसकी मदद से उस डिवाइस के आसपास के कुछ हिस्से में ग्रेविटी और ऑक्सीजन मेंटेन रहती थी और एक शील्ड क्रिएट हो जाती थी। और अब हम देखते हैं कि जैक उस डिवाइस को ऑन करके 7 के साथ उस डिवाइस की शील्ड के अंदर आ जाता है। और अब इसके बाद हम देखते हैं कि पिकार्ड ब्रिज की स्क्रीन वाले हिस्से को ओपन करवा देता है। और अब हम देखते हैं कि स्क्रीन के ओपन होते ही वाडिक और उसके लोग जो ब्रिज पर थे वो ब्रिज के बाहर स्पेस के अंदर फिक्के चले जाते हैं। और अब इसी के साथ वाडिक और उसके लोग जमकर मर जाते हैं और वाडिक की बॉडी उसके ही शिप से जाकर टकरा जाती है और पूरी तरीके से टूट जाती है। अब एक तरफ तो ये सब हो रहा था, वहीं दूसरी तरफ हम श्राइक पर देखते हैं कि वुल्फ और रफी मिलकर विलियम और उसकी वाइफ डियाना को बचाकर और श्राइक के पूरे डेटा को कॉपी करके वहां से भाग जाते हैं। और फिर जैसे ही टाइटन का कंट्रोल उसके क्रू के पास आता है वैसे ही ये लोग भी टाइटन के अंदर आ जाते हैं। और अब हम देखते हैं कि जैसे ही रफी टाइटन के अंदर आती है वैसे ही वो वाडिक के बचे कुछ लोगों को भी मार देती है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि 7 के ऑर्डर पर
स्ट्राइक पर हमला करके स्ट्राइक को पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाता है और इसी के साथ खत्म हो जाती है पिकार्ड की पुरानी बॉडी, क्योंकि वो भी स्ट्राइक के अंदर ही थी। अब इसके बाद हम देखते हैं कि डियाना जैसे ही टाइटन के अंदर आती है वैसे ही उसे जैक के अंदर एक नेगेटिव एनर्जी महसूस होने लगती है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि डियाना जैक की थेरेपी करना शुरू करती है और फिर वो उसके साथ उसके विजन्स में जाती है। और अब हम देखते हैं कि डियाना उसके विजन में जाकर जैसे ही लाल दरवाजे को ओपन करना शुरू करती है वैसे ही ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो आखिरकार क्या है उस लाल दरवाजे के पीछे, और क्या वाडिक के मरने के बाद खतरा खत्म हो गया या फिर वाडिक सिर्फ एक मोहरा थी? और आखिर में सिर्फ एक ही सवाल, क्या पिकार्ड अपने बेटे को बचा पाएगा? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए देखते रहिए वी एक्सप्लेनेशन मूवी इन हिंदी।